बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मतुल मुबारक है और 25 मार्च का दिन है। हालिया मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुई। उसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि ये एक तवील मुलाकात थी और मुलाकात भी ऐसी थी कि जिस तरह होता है कि अमूमन एक एजेंडा तय होता है या एक बाकायदा पहले से तय मुलाकात होती है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये तवील मुलाकात थी, 1.25 घंटे की मुलाकात। अब इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या बातें हुई। जाहिर है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अदम इत्मीनान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, दीगर मामलात हैं, सब ज़ाहिर है इस वक्त अहम है और इन पर यकीनन लगता है कि बात हुई होगी। लेकिन जो बातें इससे पहले हो रही थीं उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चल क्या रहा है। इस वक्त सब जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है, क्या होगा, क्या इमरान खान साहब को गिराया जा रहा है या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट साथ होगी, किधर खड़ी है या अभी तक न्यूट्रल ही है। तो जनाब इस बारे में अभी आप देखिए कि एक सवाल किया गया आसिफ अली जरदारी साहब से। आसिफ अली जरदारी साहब आप जानते हैं कि आज आए, आज एजेंडा तय था, एजेंडे में शामिल था अदम इत्मीनान की तहरीक भी, और बहुत से लोगों ने कहा था इमरान खान साहब शायद कोई हंगामा रही करेंगे, भाग जाएंगे, नहीं एजेंडे में शामिल होगा। ये मशवरा भी दिया गया कि ये होना ही ना दे एजेंडे में शामिल अदम इत्मीनान की तहरीक को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदम इत्मीनान की तहरीक एजेंडे में शामिल थी। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि अपोजिशन ने 172 लोग लाने थे, क्योंकि 172 लोग चाहिए, लेकिन वो 159 लोग आए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग पूरे हैं, 162 की तादाद है, 3 लोग कम थे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, बाकी 159 लोग मुकम्मल थे, हमारे लोग पूरे थे। लेकिन अब बात यह है कि इसका मतलब है ना तो इत्तेहादी और ना ही अभी तक तहरीक इंसाफ के ज़मीर फरोश या 2 नंबर या जो आपने तोड़े थे और कहा या आ गए हैं या लोटे, जो भी आप कहें, वो लोग भी अभी तक बाकायदा साथ खड़े नहीं हुए। ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। तो अभी भी यानी इमरान खान साहब डटे हुए, भी मौका है इमरान खान साहब के पास कोई कम बैक करने का, अगरचे आपको मुसलसल लग रहा है कि अपोजिशन हावी है। लेकिन कमज़ोर इस वक्त अगर आप देखें, बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर देखें तो अपोजिशन की नज़र आ रही है कि कमज़ोर है। जिस तरह के इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब को देखें, बजाय इसके एजेंडे की बात करते हैं उन्होंने क्या बात कर दी, जिस पर खुद जो बहुत से लोग इस वक्त इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं, बहुत से लिबरल भी हैं, चंद एक होंगे जिनको है कि बस जैसी मर्जी बात कर दी जाए। तो वो इतना बड़ा इल्ज़ाम जादू टोने का और काला जादू, और वो जनाब अब काम शुरू हो गया है। मरीम साहबा भी वही तलवार निकाल दी है, वो कोई फ़रा साहिबा का गालिबन जिक्र करती हैं जी, और वो हैं और सबको पता है वो लाहौर में क्या करती हैं, ये है वो है। मरीम साहबा ने इल्ज़ाम लगाने शुरू करती हैं कि यहाँ जादू टोना होता है, सारे जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बराह रास्त कह दिया जी बनी गाला में ना मनो मुर्गियों का गोश्त जलाया जाता है, पकाया या खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के इंटरव्यू में ये बात कह दी है जी। अब ये देखिए आप किस तरह के इल्ज़ामात पर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि बात शायद कहीं उस तरह बन नहीं रही जिस तरह सोचा गया था। अब आसिफ अली जरदारी साहब का मैं जिक्र कर रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब जब आए हैं तो उनसे पूछा गया एक सवाल कि जनाब आप ये जो कुछ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा कर रहे हैं, और जाहिर है कि इनका तो कुछ और एजेंडा होगा, वरना चंद माह के लिए या 1-1.5 साल के लिए तो नहीं वो इतना कुछ करेंगे। और जनाब आप ये कह रहे हैं जी MQM को 3-4 वजारतें, 2 मुशीर आप ऑफ़र कर दिए गए, सिंध में भी और विफाक में भी, सारा कुछ करेंगे, इस तरह से चलेंगे। तो आसिफ जरदारी से पूछा गया कि जी इसके नतीजे में जो आप अदम इस्तेहकाम और जमहूरी इदारों को या जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं, पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रहे हैं, तो कोई अगर गैर जमहूरी काम हो गया तो क्या करेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा जी जिसको ये शौक़ है वो अभी कर ले, वो आज ही आ जाए जिसको ये शौक़ है। तो बहरहाल ये उन्होंने चैलेंज दिया है। अब जनाब आप देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अभी गैर रस्मी जो गुफ्तगू की उसको भी हमें नज़र में रखना है, और इसके अलावा जो उनसे अपील कह लें या ये कहा जा रहा है कि वो अपना किरदार अदा करें या कोई सालिस का किरदार अदा कर लें जी, इस्टेब्लिशमेंट तैयार है सालिसी करवाने के लिए, बिठाने के लिए, और अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ये बात हो रही है, अखबारात में भी छपा, और वैसे भी ये बात हुई। कामरान खान साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया, वो भी ये बात कर चुके हैं, कुछ दिनों से वो इस तरफ बात कर रहे हैं, बल्कि ये तक कहा गया उनकी तरफ से कि जी मामला अब सही हो रहे हैं, खुशी की खबर आ गई है, मामला तय हो गए हैं। तो उसी तनाजुर में इस मुलाकात को देखा जा रहा है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो गैर रस्मी 23 मार्च को गुफ्तगू की नौजवानों से और दीगर लोगों से, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी अगर वही लोग दोबारा आप इलेक्ट करते रहेंगे तो मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे, और फिर ये कि जी हम बीच में आएँ तो बुरा भला कहा जाता है, ना आए तो बुरा भला कहा जाता है, तो करें क्या।
अब वही बात थी कि शायद एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि जनाब इसका कोई हल निकाला जाए, जो सिचुएशन पैदा हो गई है। इसमें अगर आप देखें तो जाहिर है कि फ़ौज की तरफ से तो बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है, ताकि जो सहाफ़ी करीब हैं वो भी जब उनसे बात करते हैं या जो सियासतदान उनके करीब हैं वो भी कोई बात करते हैं जी किधर जाना है क्या करना है, तो उधर से बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी कि जी हमें ना बीच में आए। यही बात कमर जावेद बाजवा साहब ने कही जी गैर रस्मी गुफ्तगू में कि जी सियासतदानों को अपने काम करने दें, उन्हीं को निमेटने दें जो भी सूरत हाल है। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि जी पाकिस्तान को कोई इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात आप समझ लें कि ये पक्की बात है, इस पर परेशान ना हो। तो ये यानी सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ जाती है, जो लगता है कि इंशाल्लाह सूरत हाल पैदा नहीं होगी क्योंकि जलसे भी अलग अलग दिन है, जगह अलग अलग है, तो उम्मीद है कि अब 27 और 28 वाला जो मामला है वो खुशरूबी से निमट जाएगा। वरना खाना जंगी की खुदा न खास्ता कैफियत हो जिस तरह कई ममालिक में पैदा की गई और उसके बाद मुल्कों को तबाह किया गया, तो फिर फ़ौज शायद मजबूर हो कुछ और कदम उठाने पर। बहरहाल अब ये हो रहा है कि इस वक्त एक कोशिश हो रही है कि जनाब कोई बीच का रास्ता निकले, और शायद ये मुलाकात उसी हवाले से थी कि कोई मामला किसी तरफ सुलझाए जाएं। अब जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप अगर देखें हर तरफ खामोशी है, लेकिन जो साबिक आला अफसरान हैं फ़ौज के, ज़ाहिर है उन्होंने इतना 40 साल गुजारे हैं फ़ौज में, तो अब भी उनके बहुत जूनियर जो हैं बड़ी आला पोजीशंस पर होंगे, तो उससे पता लगता है कि क्या सोच होगी इस वक्त अंदर। तो आप अमजद शुएब साहब को देख लें, आप जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब को देख लें, आप जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब को देख लें, नईम खालिद लोधी साहब जनरल साहब को देख लें, तो इन सब का मैंने पूरा एक शो देखा, उस मैंने तफसीली वीडियो भी बनाई थी जो औरिया मकबूल जान साहब ने अपने प्रोग्राम में इन चारों को इन्वाइट किया था। तो वहाँ पर मजबूरी तौर पर सोच ऐसी नज़र आ रही थी कि अपोजिशन जो कह रही है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन माजी में हमने देखा कि जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, इदारों के सरबराहान के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई अपोजिशन की तरफ से, जो थ्रेट्स किए गए, वो बहुत दूर ले गए चीज़ों को। अब चाहे शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि जनाब वो तो बड़ी इज्जत करते हैं, हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, अब ये कौन, अब तो लोग अजीब व गरीब बातें करना शुरू हो गए ना जनाब कि क्या क्या नहीं किया जा रहा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बदल गए हैं और बड़े मतलब मीम्स भी बन रहे हैं बड़े दिलचस्प। तो अब सूरत हाल खुद ये वहाँ तक लेकर गए। तो अब कामरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब या तो मतलब कुछ लोगों का ख्याल है कबल अज़ वक्त इंतखाबात उस पर बात तय हो जाए, या ये है कि कोई मिल बैठने पर बात तय हो जाए कि इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ मिल जाएं, कोई केसेस जो हैं उस लोग किए जाएँ, बुज़दार को हटाया जाए और ओहदे पर नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ को ना लाया, किसी शख्स को ना लाया जाए, ये सब बातें। तो एक चीज़ इमरान खान साहब ने क्लियर कर दी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, अभी ताज़ा उनका बयान है, सीनियर सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाकर ये बात कही कि एक तो किसी को वो डी नोटिफाई नहीं कर रहे, किसी कोई आला ओहदे पर शख्स को कोई डी नोटिफाई नहीं किया जा रहा, कोई तसादुम कैफियत नहीं। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के वाले से कहा जी मेरे बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है हो, हमने DGISI के मामले पर भी देखा था, उसमें हुआ था, लेकिन फिर मामला तय हो ही गए थे। तो ये ज़रूर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई इस तरह का कोई कदम लगता है नहीं उठाने जा रहे इमरान खान साहब जिससे कोई इस्टेब्लिशमेंट से टकराव हो जाए, ये बात तो तय है। लेकिन साथ ही वो बैठने भी नहीं जा रहे, वो उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कह दिया कि ये मैं तौहीन समझता हूँ, ये मैं गद्दारी समझता हूँ कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ बैठूँ। अब इमरान खान साहब की जो डटे रहने की वजह है, बड़ी वजह है, वो है अवाम में मकबूलियत। अभी अगर किसी को शक है तो मानसेरा में जो अब जलसा हुआ है वो देख लें, यानी पहले से बड़े जलसे हो रहे हैं, जितनी वो जलसा का होती है भर जाती है, छतों पर लोग होते हैं, और फिर पता लगता है कि लोग रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या है लोगों का। जैसे इमरान खान को बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं तो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहता, लेकिन जैसे ही मैं उनका नाम लेता हूँ मौलाना फजलुर रहमान का, तो लोग डीजल 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 की जनाब बातें करना शुरू होते हैं, नारा करना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता उन्होंने फिर वो न्यूट्रल जी अच्छाई और बुराई में जब लड़ाई हो तो फिर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपने अच्छाई का साथ देना है। तो उससे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो कोई डील करने को तैयार नहीं है। वो जिसको वो NRO समझते हैं कि जी पीछे हट जाना, कैसे पीछे हट जाना, इनके साथ बैठ जाना, को बातचीत कर लेना कबल से इंतखाबात, वो कहते हैं अभी तक ये लग रहा है किसी सूरत वो इस तरफ किसी भी तरह से किसी भी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और उसके बाद मानसेरा का जलसा आपने देख लिया, इस मुलाकात के बाद जो आर्मी चीफ से हुई है, वहाँ भी इमरान खान साहब की टोन कोई नहीं बदली, कोई वो पीछे नहीं हटे। और बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि जी वो जो आर्मी चीफ ने कहा था कि जी आप फजलुर रहमान साहब को डीजल ना कहें, वो लगता है कि उस तरफ भी पहले उन्होंने छोड़ दिया था, अब दोबारा वो बात कर दी, उन्होंने न्यूट्रल वाली बात उन्होंने दोबारा कर ली है। तो इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे, और उन्होंने कह दिया है कि अगर मेरी हुकूमत जाती है, मुझे ओहदे से हटा दिया जाता है, वो हो जाए, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा है कि ये जो 3 चूहे हैं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं इनको NRO दे दूँ, बुनियादी चीज़ ये है, और मैं किसी सूरत नहीं दूंगा।
तो वो पैगामात, जो बातें हो रही हैं, जो मीडिया में चल रही हैं, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, इमरान खान सब उस बीच के रास्ते पर तैयार हरगिज़ नज़र नहीं आते। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त है, गलत है? क्या करें? अब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पर दबाव डाला जाता है, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो जाती है कि जी कुछ करें। वो बीच में आने की कोशिश करते हैं तो बुरे बनते हैं, खुद कह रहे हैं, ना आए तो बुरे बनते हैं। तो अगर वो बिल्कुल ही यानी हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरह जाने दें, सियासतदानों के निपटा दें, तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि इसी तरह से मामला चल रहे हैं? ठीक है, इमरान खान डटे हुए, अगर अपोजिशन डटी हुई है, हो जाए मुकाबला, देख लेते हैं कि कौन जीता है, किस में कितना दम है, तो फिर इसी तरह चले। इस दफ़ा अंपायर बीच में ना आए। क्या कहते हैं आप? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।